स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके। तो पाइथन में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ डेटास पे हम लोग ने बात कर रहे थे, ठीक है। आज पढ़ते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल सा, ये मैं थोड़ा स्पीड में बता दूंगा तो आपको ये और नॉर्मल सा चीज़ें पढ़ते आए और चीज़ ऐसे डबल इक्वल टू, ठीक है। सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू में पाइथन में बस यही डिफरेंस होता है। सिंगल इक्वल टू रहता है वो डेटा को ए में से बी में ट्रांसफ़र करता है। जैसे ए इक्वल टू 10 किया हूँ और बी इक्वल टू ए कर दिया तो ए का वैल्यू बी में चला जाएगा। बट डबल इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ए बी के बराबर है या नहीं है। ए में ऑलरेडी कुछ वैल्यू स्टोर है और बी में कुछ वैल्यू स्टोर है, वो बस चेक करते हैं कि मतलब ट्रू और फॉल्स कि ये वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, रिटर्न्स ट्रू इफ़ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल अदरवाइज फॉल्स। दोनों ऑपरेंड्स, ठीक है, ए और बी अगर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ए जैसे हम लोग बोलते हैं ना ए नॉट इक्वल टू, तो ये एक तरह से नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। कि रिटर्न ट्रू इफ़ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, दोनों ऑपरेंड्स अगर इक्वल नहीं है, वर्ड पे ध्यान देना, दोनों ऑपरेटर अगर इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। ये तो नॉर्मल सा है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ठीक है। रिटर्न ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये नॉर्मल सा है, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट है, ठीक है, क्रिएट टू वेरिएबल्स ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू 200, ठीक है। मैं डबल ऑपरेटर ये वाला लगाया एक जगह, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट मैंने लगाया ए नॉट इक्वल टू बी, फिर मैंने लगाया ए इज़ ग्रेटर देन बी, नेक्स्ट मैंने लगाया ए इज़ लेस देन बी। उसके बाद मैंने कहा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अब मैंने क्या किया, मैं एक सबको एक साथ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, अपन हम करते हैं ना कि जैसे सारे वैल्यूज़ को एक साथ दिखा देते हैं। ए का वैल्यू 100 है, बी का वैल्यू 200 है, ठीक है। इसको सारे को मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। अब देखो पहला करता हूँ ए इक्वल टू बी, ठीक है, फॉल्स नहीं है। देन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ट्रू, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या है, नहीं है। ए इज़ लेस देन बी है। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स। से इसको जल्दी बता रहा है, छोटी छोटी चीज़ें आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, ये सारी चीज़। ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ये आपको ट्रू, ठीक है। लेस देन है ना, कोई एक भी आपका बता रहा है कि हाँ लेस देन है, ठीक है, या इक्वल टू है, ठीक है। दोनों में से कुछ एक भी सही होना चाहिए, ठीक है। लेस देन या इक्वल टू दोनों में से एक सही होना चाहिए। देन आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आता है आपका पाइथन का मेन चीज़, मेन जो कोर है ना, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है, कहाँ तक आपका था। अब आता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ एल्स देन आएगा आपका लूप्स, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। दीज आर द कंडीशन बेसिकली इन इफ़, एलिफ एंड एल्स, ये 3 स्टेटमेंट होते हैं। इफ़, अगर, हिंदी में से बोलते हैं अगर, हाँ है, अगर है तो ठीक है। अगर मुझे बैंगलोर जाना है या मुझे MITM जाना है, हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। इफ़, एलिफ, मैं भी जा सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, एल्स, नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। ऐसे इक्वल टू, ए इक्वल टू भी अभी बताया था, ये नॉट इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने कहा एक सिंपल इफ स्टेटमेंट, देखो क्या होता है, ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू 101, इफ बी इज ग्रेटर देन ए। देखो अभी आपको ऊपर बताया था ना, आपको बस नॉर्मल सा प्रिंट करने के लिए एक तो दिया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये प्रिंट करने दिया था कि हाँ
जो मेरा प्रिंट ए इज लेस देन है या नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट हो गया कि ए लेस देन है या नहीं है, बस ये बताओ। उसने बता दिया ए लेस देन है, ठीक है। मगर यही सेम, ये देखना ये चीज़ें, बस यही सेम चीज़ों को मैं अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहूँगा, यही सेम चीज़ को, तो मैं क्या लिखूँगा देखो, ठीक है। बी या ये वाला देख लो, जैसे ये है, ठीक है, ए इज़ लेस देन या ए इज़ ग्रेटर, कहाँ गया, ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, दोनों में से देख लो, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 50। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा हुआ तो देन प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर एलिफ में भी अगर ए इक्वल टू बी हुआ, अगर दोनों बराबर हो गए, ठीक है। याद रखना कभी भी इफ एल्स, बहुत लोग आप लोग में से आता भी होगा ये वाली चीज़, छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बट जिसको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इफ एलिफ और एल्स में क्या होता है, ठीक है, जब भी हम इफ एल्स दो स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं ना, तो इफ एल्स में हमारा काम हो जाता है। जब मोर देन 2 स्टेटमेंट करते हैं ना, तो इफ देन एलिफ देन एल्स तब लगता है, और इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो और एक एलिफ होगा। मगर एक पूरे कंडीशंस में, पूरे एक स्टेटमेंट में एक ही इफ होगा और एक ही एल्स होगा, पूरे एक स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि इफ, जैसे एक चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था इंडेंटेशन, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। बहुत बार पूछे भी जाते हैं कहीं कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। जैसे मान लो इसको पहले मैं रन कराता हूँ, ठीक है, तब आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए 100 है, बी इज़ ग्रेटर देन ए है कि नहीं है, तो यहाँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट लगाए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अगर बी बड़ा है भाई तो बी प्रिंट कर देना, ठीक है। अगर बराबर है ए और बी बराबर है तो भाई तुम इक्वल प्रिंट कर देना। अगर ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात है, अगर ये भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो छोटा ही ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, ये बी ए से बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो सिंपल सा है, ए बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने इसको देखिए, अब देखो यहाँ पे बी की जगह ए करता हूँ और ए की जगह अपन बी करता है। अब देखो कनेक्ट हो रहा है, रुक जाओ, तो देखो अब तो क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ बी बड़ा है, नहीं है सर, ठीक है। मैंने कंडीशन ही मैंने गलत लगाया यहाँ पे, मैंने यहाँ कंडीशन ही मेरा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, मैंने कहा ए जो है वो बड़ा है बी से, चेक किया, हाँ सर बड़ा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने क्यों रखा, फिर वो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ना, बी इज ग्रेटर देन ए, तो सिंपल से ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। इसीलिए स्टेटमेंट को सोच समझ के लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सा आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, थोड़ा ऐसे करता हूँ, देखो एरर आ गया। और यहाँ एरर पढ़ना क्या होता है, अभी भी मतलब पाइथन में या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में एरर पढ़ना क्या होता है, एरर क्या आया, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। मतलब अनआइडेंट डज नॉट मैच एनी आइडेंटेशन लेवल, ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखो प्रॉब्लम कहाँ है, देखो प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, प्रॉब्लम बता दिया आपका, प्रॉब्लम इस जगह लाइन नंबर 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आपका जब भी प्रॉब्लम आएगा, जैसे लाइन नंबर 4 बोल रहा है, तो 1 2 3 4 में आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको 4 3 2 आगे पीछे तीनों देखना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं, अब देखो आ गया, कोई एरर नहीं है, तो इसी को कहते हैं इंडेंटेशन एरर। आपका ये एक, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि एक स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा एक स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है,
ठीक है। अगर इसके अंदर मैं एक और इफ लगा दूंगा तो उस, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और इफ लगा दिया, ठीक है, फिर उसके नीचे ये लगाया, फिर उसके नीचे यहाँ कुछ भी लिख दिया, फिर उसके नीचे एल्स लगाया, एलिफ लगाया, ठीक है, फिर उसके नीचे कुछ भी यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ एल्स लगाया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ, सॉरी, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जब भी एक स्टेटमेंट होता है ना, तो वो उसका लाइन देखना हमेशा कैसे होता है, ठीक है, वो हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ये हम चीज़ें हमेशा ध्यान देना कि ये देखो, ये इफ, एलिफ और एल्स तीनों एक लाइन में है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको इंडेंटेशन एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइन में होना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ लॉजिकल्स ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड, ठीक है, और नॉट, ये तीन कुछ लॉजिकल्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे, मान लो मैंने किया ए इनपुट INT, मतलब मैं जो भी यहाँ डेटा डालूंगा वो INT में ही कन्वर्ट होके आएगा मेरे पास, इनपुट, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैं मेंशन करूँगा जब मेरे पास इनपुट आएगा, ठीक है। इफ़ ए, ध्यान देना, ए मॉड 4 इक्वल टू 0 एंड ए मॉड 3 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू में हम कुछ भी पुट करेंगे, वो अगर क्या होगा, 4 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर शेष बचता है, शेषफल उसको कहते हैं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 0 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कंप्लीट रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, 0 हो गया, मेरे पास 2 आया, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो और कुछ और मैं जो भी ए में पुट करूंगा वो 3 से भी डिवाइड होने के बाद 0 कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि वो जो नंबर है वो नंबर डिवाइडेड बाय बोथ 4 and 3 होगा। फिर मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीपल इफ़ लगा सकते हैं, देखो ये भी एक और बात है, मैं इस कभी भी इफ़ मल्टीपल लगा सकता हूँ, एलिफ भी मल्टीपल लगा सकता हूँ, मैं एल्स एक ही बार लगा सकता हूँ, और इफ़ के बाद ही मैं एलिफ यूज़ कर सकता हूँ। और लेकिन इफ़ मतलब मुझे एलिफ और एल्स की ज़रूरत नहीं है मुझे इफ़ को डिफाइन करने के लिए, मैं इफ़ के बदौलत भी इफ़ के मतलब इफ़ के थ्रू ही मैं कितनी भी स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, एलिफ और एल्स की ज़रूरत मुझे नहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे देखो ए मॉड 4 ए मॉड 3 एंड लग गया है, एंड का मतलब ये होता है, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि इसमें से दोनों, ये स्टेटमेंट और ये कंडीशन, सॉरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, मतलब टर्मिनोलॉजी पे तो ध्यान देना, ठीक है। मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ जल्दी में, ठीक है। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों अगर फुलफिल होती है तो ही ये प्रिंट करेगा। अगर इसमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है, एक कंडीशन भी, कोई भी एक कंडीशन, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन, एक भी फुलफिल नहीं होता है तो ये क्या आपको करेगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। एंड का मतलब यही होता है, एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। देन मैं एक और इफ लगाता हूँ, ए मॉड 4 इक्वल टू 0 और ए मॉड 3 इक्वल टू 0, देन आइदर डिवाइडेड बाई 4 और 3, मैंने ये लिख दिया आइदर डिवाइडेड बाई 4 और 3, मतलब ये दोनों कंडीशंस में, ये और ये दोनों कंडीशंस में कोई भी एक भी ट्रू होगा, एक भी सही हुआ, एक का भी आंसर सही आया, अगर जो भी मैं नंबर दे रहा हूँ वो नंबर अगर 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, या 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, या सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब ये स्टेटमेंट आप चला देना, ठीक है। दोनों में से किसी एक का भी है। देन आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट में क्या होता है, ना ही वो 4 से डिवाइड है ना ही वो 3 से डिवाइड है, ठीक है, किसी से डिवाइड नहीं। अब मैं इनपुट करता हूँ, ठीक है, कुछ भी एक नंबर ले लो, 50 ले लिया, नाइदर डिवाइडेड बाय 4 नॉट डिवाइडेड बाय 3, 50 किसी से डिवाइड नहीं है, ठीक है।
समझ में आया? ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और यूज़ करता हूँ। ठीक है, 44 देखो क्या आया, आइदर डिवाइडेड बाई 4 और 3, किसी एक से ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, किसी भी एक से डिवाइड हुआ है। अब कुछ और नंबर लेते हैं। ठीक है, ये भी बता रहा है आइदर 4 या 3 से, मतलब यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है 15। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो ये हो गया कौन सा, ये वाला बता दिया आपको, ये बता दिया। और एक नंबर लो जो दोनों से डिवाइड होता है, कौन सा, 12। ठीक है, 12 क्या लिखा रहा है, डिवाइड बाय बोथ 4 and 3। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट किया। ठीक है, आइदर डिवाइड बाय 4 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दिया। मतलब इसमें से भी कुछ, इसमें तो हो ही रहा है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 4 and 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी तो ट्रू है ना, सेकंड स्टेटमेंट उसका ट्रू है। तो जब वो देखेगा यहाँ कि यार इसने तो ये प्रिंट किया है, तो यार वो पहले इसको इफ़ को चेक करेगा, इफ़ को चेक किया तो इसमें गया, एल्स को उसके बाद फिर देखा यार एक और इफ़ लगाया है इसने। ठीक है, क्योंकि एल्स एलिफ लगता तो अलग चीज़ होता है। ठीक है, फिर आपका जो मैटर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर क्या, अरे यार इसने तो एक और लगाया है, चलो ठीक है देखता हूँ, अच्छा ये भी कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, यार ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब आता पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ये आपको बताया भी था कल, उस दिन भी बताया था। ठीक है, कि जैसे हम लोग बॉड मास यूज़ करते हैं ना, ठीक है, वैसा ही सेम एज इट इज़ पाइथन में भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब बिट, उसके बाद फिर राइट लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट आपका यूज़ होता है। फिर आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ये इसमें ये ऑपरेटर यूज़ होता है, ये भी बताऊंगा आपको एंड ऑपरेटर क्या होता है, बिट वाइज क्या होता है। ठीक है, बिट वाइज और एक्सॉर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर आपका ये। ठीक है, फिर आपका ये इस टाइप से यूज़ होता है। अब देखो, जैसे प्रिंट किया मैंने 2, फिर मल्टीप्लाई 10 ग्रेटर देन 7, फिर उसको फ्लोर डिवीज़न 8 माइनस 52 प्लस 61, इसको जब मैंने प्रिंट किया तो देखो क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका एक तरह से आपका ये तो आपको मतलब पढ़ना नहीं है, मतलब सिर्फ आपको पुट कर देना है। आपको बॉड मास बैठ के निकालना नहीं कि पहले क्या करेगा नहीं करेगा, आप बस उसको वैल्यू में पुट कर दो। पहले आपको क्या डालना है, पहले तो सेकंड में आपको कौन सा वैल्यू इनपुट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। देन आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर में आपको बताया था, जैसे ऊपर में आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर ये बताया था, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये भी आपका इससे कंपेयर कर रहा है सही है कि नहीं है। देखो ये भी तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ये भी आपका ए बी के बराबर है कि नहीं, ए बी के नहीं बराबर है कि नहीं, ए मतलब बड़ा है छोटा है, ये सब आपको ये आपका से एक कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, देन क्या आता है आपका, कहाँ गया, हाँ, देन आपका आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, इज़ नॉट, है या नहीं है। ठीक है, ये है या नहीं है। ठीक है, जैसे अब वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते थे। अब देखो, ठीक है, सिंबल को हटा के हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो इज़ नॉट, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, बराबर है कि नहीं है, बस यही है। इफ़ ए इज़ बी, मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी, है या नहीं है। ठीक है,
मतलब ए बी के बराबर है, देन लाइन 1 ए एंड बी हैव सेम आइडेंटिटी, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। एल्स, ठीक है, लाइन 1 ए एंड बी नॉट हैव सेम आइडेंटिटी, ठीक है, ये हो गया। देन b इक्वल टू 30 लिया हमने, ठीक है। इफ ये देखो मैंने कहा ना, ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक पूरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जब इफ और एल्स, इफ के बाद एल्स लग गया, समझ लो वो स्टेटमेंट वहीं पे ख़त्म हो चुका है। फिर क्या है, b इज इक्वल टू 30 इफ a इज नॉट, देखो उसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। क्या है, a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 20, क्या आया, लाइन 1 a एंड b हैव सेम आइडेंटिटी। इसको चेंज कर देता हूँ, अब प्रिंट करते हैं, a एंड b डोंट हैव द सेम आइडेंटिटी, चेंज हो गया। फिर 0 का दिया, सेम आइडेंटिटी हो गया। तो मतलब बताना है, वो एक तरह से इक्वल टू बताता है, ठीक है। देन आपको ये b की वैल्यू मैं हाइड करता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये वैल्यू को मैं इनिशिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ b का वैल्यू 30 है, इफ़ a इज़ नॉट b, अगर a इज़ नॉट b है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, देन ये प्रिंट करो। अगर बराबर है तो ये प्रिंट कर दो, a b डोंट हैव सेम आइडेंटिटी, ठीक है। ये चीज़ें आपको बतानी थी कि हाँ ये ऐसे भी होता है। अब आता ठीक है, अब देखो देन आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें होता है इन नॉट इन, मतलब उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास 4 सामान हैं, 4 सामान में तुम्हारे पास सिंपल सा बोला जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे फल हैं, इसके अंदर एप्पल है या नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो फिर यस है, हाँ सिंपल सा लॉजिक है। नहीं है तो उसके अंदर नहीं है। अब देखो a, ठीक है, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 20, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाया, एक देखो लिस्ट का सिंबल ऐसा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी मत समझ कि सर लिस्ट पढ़ा ही दे, लिस्ट आगे और भी पढ़ाऊंगा, बट अभी पहले नॉर्मल जान लो, ठीक है। एक बॉक्स है, ठीक है, ऐसे समझ, एक बॉक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इफ़ ए इन लिस्ट, ए लिस्ट में है या नहीं है, ए मतलब 10 इस लिस्ट में है या नहीं है, इस पूरे डब्बे में 10 दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर दिख रहा है तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप ये प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो बाकी को मैं कमेंट करता हूँ। एक और चीज़ बताओ, एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने सारे को सेलेक्ट किया, अब कमेंट एक साथ, इसमें एक साथ कमेंट कर दे रहा हूँ, सबको एक साथ अनकमेंट कर रहा हूँ। इसका क्या शॉर्टकट बताऊँ ना, कंट्रोल बटन, ठीक है, इसका मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, CTRL, कंट्रोल बटन प्लस ये लिख लेना। कंट्रोल बटन के साथ कौन सा, शिफ्ट के बगल में एक बटन होता है, ये बटन, ठीक है। ये दोनों साथ में प्रेस करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको अनकमेंट, कमेंट शिफ्ट के साथ दबाने से ये से होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं कंप्लीट सबको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन कराता हूँ। देखो ए इज़ नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, ए अवेलेबल नहीं है, बोल दिया, ए उसके अंदर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये तुमको लूप्स में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब मैंने कहा ए, चलो ए के बाद मैंने कहा बी करके देखता हूँ, बी है कि नहीं, मुझे नहीं पता बी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ बी कर दिया, ठीक है। ए के जगह यहाँ पे करना है बी, बी इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, दोनों के बारे में वो अच्छे से समझा दिया कि भाई नहीं है, ठीक है। देन इसको कमेंट करता हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ बी इज़ नॉट इन द लिस्ट, बता दिया आपको बी लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ए इक्वल टू 2, ठीक है।
ए टू के अंदर है या नहीं है, सिंपल सा यार, इसको नॉर्मल से इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को भी समझने में इजी हो जाएगा। ऊपर वाला ए को कमेंट करता हूँ, मेरे पास दो वैल्यू बी है और ए है। ए का वैल्यू मैंने नीचे रख दिया कि ऊपर में ए का वैल्यू अगर मैं रखता, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ होता, डेटा सही आता कि नहीं आता पता नहीं, बट वो कन्फ्यूज़ होता। देखो अगर मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, ए इज़ अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, ठीक है, ऊपर वाला डेटा कभी लेता है कभी नहीं, इसीलिए ये हमेशा अगर परफेक्शंस चाहिए होता है तो एक काम करना, एक डेटा को, सेम डेटा को कमेंट कर देना, दूसरा डेटा को चला देना, ठीक है। तो वो लास्ट वाला डेटा लिया है बट कभी कभी फर्स्ट वाला डेटा ले लेता है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ए इन लिस्ट प्रिंट लाइन 3 ए इज़ अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। ए अवेलेबल है यानी ए का वैल्यू मैंने 2 कर दिया तो हाँ ए अवेलेबल है, ये बता रहा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये सारे ऑपरेटर्स लिख लेना, कैसे मेंबरशिप ऑपरेटर, कौन कौन सा ऑपरेटर मैंने बताया, आइडेंटिटी ऑपरेटर बताया, ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर, सुपर लॉजिकल ऑपरेटर बताया था, ठीक है। ऑपरेटर्स के नाम लिख लेना, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, सारे ऑपरेटर्स के नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर पहले बताया था, देन आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर बताया, देन मेंबरशिप ऑपरेटर बताया, अब बता रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर इन पाइथन आर ट्रीज कंडीशनल expression. These are operators that test a condition on the based on that evaluate a value, ठीक है, सेम एज इट इज़ बाकी सारे कंडीशन जैसा ये भी कंडीशन है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है ए और बी, एक सिंपल सा बात है, ए और बी हम लिखते हैं ना, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू बी है, बी, ठीक है, ए का वैल्यू 2 है एंड बी का वैल्यू 3 है, मतलब पहला वैल्यू इसमें आ जाओ, दूसरा वैल्यू इसमें ले लो, आराम से दोनों अपना बंटवारा कर लो, ए हो गया 2, बी हो गया 3, ठीक है। प्रिंट करो ए कब प्रिंट करना, अब देखो, ठीक है, ये यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, पहले इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको देख लो क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट ए प्रिंट करो, देखो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग। प्रिंट करो ए प्रिंट करो, कब प्रिंट करो, इफ, ठीक है, ए की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी बी से, और नहीं तो एल्स कर दो बी। टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज होता है, ठीक है, ये समझो तुम, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, if a is greater than b, ठीक है, तो प्रिंट a is greater than b, else प्रिंट b is greater than a, ठीक है। मुझे कितने स्टेटमेंट लगे, मुझे इतना लिखना पड़ा, ठीक है, ये सेम चीज़ को मुझे लिखने में इतना टाइम लगा, ठीक है। क्या b is greater than a, b जो है वो a से बड़ा है, देखो दोनों का आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ए इफ, देखो अब इसको समझो, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर का काम मेन होता है कि बड़े स्टेटमेंट्स को छोटा करना, ठीक है। आपको यहाँ पे कितना लाइन यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 लाइन यूज़ हो रहा है, मतलब कैशे में उसके जो डेटा है सर्वर में है वो 4 लाइन लेगा, 4 लाइन का अपना अलग स्टोरेज करेगा, ठीक है। तो टर्नरी ने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट ए कर दिया, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, देन बी, एल्स बी इज ए, ठीक है। देखो दोनों का आंसर सेम आया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि सिंपल सा है, ये मैंने 4 लाइन में लिखा, ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट कर दो, कब प्रिंट करो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा तो ये प्रिंट कर दो, एल्स बी इज़ ग्रेटर देन ए। और हमेशा याद रखना टर्नरी ऑपरेटर में डोमिनेंस होता है, हमेशा डोमिनेंस होता है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का, फर्स्ट वाले जो ये स्टेटमेंट है, जो ये स्ट्रिंग है, फर्स्ट वाले स्ट्रिंग का डोमिनेंस होता है। इसीलिए मैंने तो क्या लिखा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर
ए अगर ग्रेटर है तो ये प्रिंट करो, मतलब हमेशा इफ़ में जब भी इफ़ लगाओगे ना, जब भी टर्नरी ऑपरेटर में, तो ये स्टेटमेंट को पहले प्रिंट करना होगा उसको। पहले वो इस स्टेटमेंट को देखेगा ए, ठीक है, ए का डोमिनेंस है यहाँ पे, देन बी, ठीक है। समझ में आया किसी को डाउट? ठीक है, स्ट्रिंग आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और आपको बताना था, देखो और एक दो चीज़ आपको बस सोच बता देता हूँ, तो आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको बता दिया था, अब आपको इसमें से वो चीज़ें बता देता हूँ। ऑपरेटर बता दिया आपको, स्ट्रिंग ऑपरेशंस बता दिया, बिट वाइज ये देख लो। बिट वाइज क्या होता है, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। जैसे मान लो सिंपल सा है, ये मैंने नोट्स इसलिए बना के रखा था वो पहले, तो जैसे से बता देता हूँ आपको ये वाला, ठीक है। तो जब मैं भी अपने टाइम पे था तो मैं भी इसी टाइप से बनाता था। आप भी जब भी नोट्स बनाओ तो इसी टाइप से गूगल शीट पे बना लिया करो, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत हो तो सीधा गूगल से एक्सेस कर सको, कॉपी पेन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर एक डेटा का एक बिट होता है, जस्ट होल्ड ऑन, हर एक डेटा का एक बिट होता है, ठीक है। उस बिट्स पे जैसे बोला जाता है ना कि आपका लैपटॉप कितना जीबी का है, आपका रैम, आपका पेन ड्राइव या आपका फ़ोन कितने जीबी का स्टोरेज है, तो बिटवाइज ऑपरेटर भी आपका बिट्स पे काम करता है। बीट, बाइट्स, देन ऐसे कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इस टाइप से। तो एक बिट हम लोग जब भी कहते हैं बिट्स पे काम करते हैं। तो एंड का काम क्या होता है, सेम वही, जैसे हम लोग ऊपर में एंड लिखते थे ना, एंड AND लिखते थे, ठीक है, ऊपर में जैसे इससे पहले पढ़ते थे, ठीक है, दिस एंड, ठीक है, और, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बिट वाइज का भी सेम काम वही होता है, सेम वही एज इट इज़ काम होता है, बट ये सिंबल पे काम करता है। बस यही कोई आपसे पूछेगा एंड और मतलब वो जो लॉजिकल ऑपरेटर में और बिटवाइज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलना सर उसमें हम लोग सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, बट बिटवाइज में हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे एंड का ये सिंबल हुआ, ठीक है, और का ये सिंबल हुआ, नॉर का ये सिंबल हुआ, ठीक है, नॉट का ये सिंबल हुआ, ठीक है, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट ये सिंबल हुआ, ठीक है, साइन राइट शिफ्ट करना मतलब शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरो इन फ्रंट ऑफ द फ्रॉम द राइट एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बीट फॉल ऑफ, ठीक है। मतलब सिंपल सा चीज़ है। जैसे एक तो एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने लिखा x = 2 एंड y = 3 प्रिंट। ये मैं बिट वाइज ऑपरेटर इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं जब बताऊंगा आपको लूप्स तो उसमें यूज़ होगा, ठीक है। एडिशन की तरह ही काम करता है, जैसे एंड हम लोग करते हैं ना, जैसे x = 2 y = 3, तो x एंड y, ठीक है, प्रिंट x एंड y, तो उसका बिट निकालना पड़ता है, ठीक है। एक तरह से आपका बिट निकालना पड़ता है। इसका 2 का बिट कैसे निकलता है, 3 का बिट कैसे निकलता है, वो आपको आगे चल के बता दूंगा, बिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बस इतना समझा। आप देखोगे सर कि आप प्रिंट x एंड y कर रहे हो लेकिन यहाँ r @ 2, तो यहाँ पे बिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। x एंड y प्रिंट करना है, 2 और 3 का बिट कितना है, तो 2 बिट है, ठीक है। 2 मतलब एक तरह से सिंपल देखो यहाँ बताता है, जो मतलब सेट ईच बिट टू 1 बोथ बिट्स, इफ बोथ बिट्स आर 1 देन इतना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक भी 0 तो 0, दोनों में 1 होगा तो ही 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बिट करोगे ना तो ही आपका दोनों 2 और 3 को कंपेयर करेगा, तो आपका एक बिट बनाएगा वो अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोड लिखते हैं ना, जैसे ये देखो, हाँ इस वजह से क्या तो दिमाग में आता है, हमारा जो कंप्यूटर है ना 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। तो वो इसी बिट में, इसी फॉर्मेट में वो उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, और आपको एक नंबर प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, जो आपका 2 होता है, ठीक है। फिर आपका और कैसे होता है, अब देखो बिट वाइज आपको समझाने के लिए मुझे आपको एक पूरा फिगर समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर आपको बिट वाइज अभी यूज़ मत करो, ठीक है। बिट वाइज आपको यूज़ करने से आप थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये चीज़, ठीक है।
कि बिटवाइज बहुत आपको इसको अलग से मुझे बैठ के सारे फार्मूलाज आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे ऑपरेटर्स तो आपको बता ही दिया था। देन आपको लिस्ट ये बाकी हो गया आपका, बाकी आपको कंप्लीट। यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ, अब आपको इसका लिस्ट बताऊंगा, लिस्ट क्या होता है, ठीक है। लिस्ट का थोड़ा सा डिफाइन कर ही देता हूँ हल्का, लिस्ट क्या होता है, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा लिस्ट क्या होता है। जैसे अभी तक हम लोग लिस्ट बता रहे थे ना, लिस्ट क्या होता है। जैसे एल एक वेरिएबल है, तो लिस्ट में देखो क्या, लिस्ट का हमेशा डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। लिस्ट, अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज अ म्यूटेबल, ये वर्ड याद रखना, म्यूटेबल और अनचेंजेबल और चेंजेबल, ठीक है। लिस्ट जो हमेशा होता है, लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि जब इसको कंबाइन करूँगा लूप्स में तब आपको एक समझ में आए क्यों बता रहे थे सर। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है और चेंजेबल होता है, ठीक है, और ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको टप्पल और जब डिक्शनरी बताऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसके अंदर चीज़ों को म्यूटेट कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये जब आप इसका ये करोगे, इंडेक्सिंग करोगे ना, तो ये आपका 0 आएगा, ये 1 आएगा, 2 आएगा, और ये जो पूरा है ये आपका 3 आएगा, ठीक है। देखो 0 1 2 3, जबकि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना हुआ है, देखो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना हुआ है, मतलब 0 1 2 3 ये लिस्ट हो गया 3, ठीक है। अब जब इस लिस्ट का अलग से इंडेक्सिंग करोगे तो 3 हो जाएगा 0, 5 हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा 2, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो पहले जो बड़ा वाला लिस्ट है पहले उसका मैं नंबरिंग करूंगा 0 1 2 3, और जब उसके अंदर में जब जाऊंगा, अगर मैं पर्टिकुलर मतलब L3 में जाऊंगा, L3 में जब गया तो मैं बोलूँगा अब इसका लिस्ट आउट करो, इसको 1 बताओ, इसको 0 1 2 इसका इंडेक्सिंग करो, तो ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स इसमें हम डाल सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी, देखो इसमें क्या है आपका इंटीजर भी है। हेलो सर, हाँ बोल रहा हूँ जो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, हाँ उसमें अगर मेरे को 5 के वहाँ पहुँचना है तो उसको कैसे लिखेंगे? हाँ, उसको अगर पहुंचना है तो देखो, उसको पहुंचना है तो वो बताता हूँ। जैसे मान लो पहले मैं ये सुन लो पहले, ठीक है। पहले 1-2 चीज मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। देर आर ये मैं बता दूंगा, ये आंसर दे दूंगा, ठीक है। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ वेरिएबल, ठीक है। इसमें इंटीजर है, इसमें स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, और ये एक अलग से लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। इसमें मल्टीपल अलग अलग तरीके मैं चीज़ों को इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। देर आर एड्रेस असाइन टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विच इज कॉल्ड एन इंडेक्स, ठीक है। इसमें जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है ना, सबका एक खुद का एक अलग इंडेक्स है, सबका खुद का अलग इंडेक्स है। ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपको जब टपल में बताऊंगा। टपल एक ऐसा होता है ना, टपल में किसी का इंडेक्सिंग नहीं होता, आप उसमें इंडेक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 गोज टू द लास्ट एलिमेंट। देयर इज ऑल्सो निगेटिव इंडेक्स, इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है फ्रॉम -1, जैसे ये हो गया आपका -1 3 5 7, ये जो लिस्ट है -1, ठीक है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे इसको किसका क्या क्वेश्चन था, हाँ, ये अगर मुझे इसमें से कौन सा, जैसे 5 को मुझे करना है, 5 को मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट मुझे क्या निकालना है, प्रिंट करो L, ठीक है। L प्रिंट करो, L में कौन सा इंडेक्स प्रिंट करो, L में 0 1 2 3 प्रिंट करो। तो इंडेक्स का आपको बताया था, इंडेक्स का भी सिंबल ऐसे ही होता है 3। L में 3 निकालो, हाँ सर 3 में तो पहुंच गया, तो 3 में वो आपको क्या प्रिंट करके देगा 3 5 7। नहीं सर, मुझे तो ना 3 के अंदर में एक और एलिमेंट जो है 5, उसको प्रिंट करना है, तो ठीक है। अब देखो समझो, पहले ये समझो, वो कहाँ गया, L में गया, ठीक है। मैंने उसको ऑर्डर दिया कि L में जाओ, L में गया, L में इसके अंदर वो खोज रहा है कि अरे यार सर ने और क्या कहा है प्रिंट करने, तो सर ने कहा है L के अंदर 3 प्रिंट करो। चलो सर मैं 3 प्रिंट कर देता हूँ, तो 3 वो क्या प्रिंट करेगा, 3 5 एंड 7 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आप बोलो सर नहीं सर मुझे 5 प्रिंट करना है, तो ठीक है। अब उसको एक और कमांड दूंगा, कमांड क्या दूंगा, 3 के बगल में एक और इंडेक्स दूंगा। अब इंडेक्स देखो इसका क्या है, 3 का क्या है 0,
5 का क्या है 1 और 7 का क्या हो गया 2, तो 3 के बगल में मैं दे दूंगा 1। अगर मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ L के बगल में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1, हाँ 1 लिख दे रहा। अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा कहाँ, पहले वो गया L में 3 में गया, तो सर 3 में ये प्रिंट करके आपको दे दिया, नहीं सर मेरे को ना 5 नंबर प्रिंट करना है, तो वो 3 में जाने के बाद फिर वो 1 में जाएगा, 1 में वो जाएगा 5 में, जब 5 में जाएगा तो आपको प्रिंट करके दे देगा 5। क्लियर है, इनका डाउट था? यस सर। ठीक है, ठीक है, लिस्ट में और आपको क्वेश्चंस कल बताऊंगा। और कोई डाउट इधर? ओके, कल मिलते हैं फिर आप लोग से।